एक्ट्रेस तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का शिकंजा। मुंबई और पुणे के घर और दफ्तर पर छापा। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स अधिकारियों की पूछताछ, कई घंटों तक सवाल जवाब। फिल्म निर्माता मधु मंटेना और विकास बहल पर भी दबिश, टैक्स चोरी का आरोप है। फैंटम फिल्म्स पर टैक्स चोरी का शक। 2018 में बंद हो गई थी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। मुंबई और पुणे में करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। फैंटम फिल्म्स पर कमाई की गलत जानकारी का आरोप। फिल्मी हस्तियों पर आईटी एक्शन से सुलगी सियासत। विपक्ष ने कहा सरकार की जांच एजेंसियों के बहाने कार्रवाई। कांग्रेस के अशोक चव्हाण बोले केंद्र के खिलाफ बोलने पर दबाव का माध्यम। विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गलत, कहा जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स की जांच। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इनकम टैक्स की कार्रवाई को गलत बताया। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है इनकम टैक्स बंधुआ मजदूरी से बाहर आएगा। विपक्ष के सवालों पर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस के सवालों का कोई अंत नहीं। असम में चुनावी रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल। बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद। अमित शाह के घर चुनाव पर चर्चा। कल होगी बीजेपी पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवारों पर मंथन करेंगे। 4 और 5 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। असम और बंगाल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फैसला संभव। आज तक से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की खास बातचीत, कहा बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। बंगाल पर गडकरी का बड़ा बयान, बोले चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार तय, वक्त आने पर तय हो जाएगा सीएम का नाम। टीएमसी पर जमकर बरसे गडकरी, कहा ममता राज में नहीं हुआ बंगाल का जरा भी विकास। टीएमसी छोड़कर बीजेपी से जुड़ने वाले नेताओं पर बोले गडकरी, तृणमूल से निराश लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। बंगाल के पुरुलिया में नितिन गडकरी की रैली, कहा यह चुनाव बंगाल का तय करेगा भविष्य, राहुल ममता का नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, हर सीट के लिए 4 से 5 उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान, बोले प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस सिर्फ ट्वीट करने वाली पार्टी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का वार, कहा आरएसएस लोगों में भरता है देशभक्ति, राहुल संघ को नहीं समझ सकते। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया था आरोप, संस्थानों में भरे जा रहे हैं आरएसएस के लोग। इंदिरा राज में आपातकाल लगाने को राहुल गांधी ने माना गलत, कहा मेरी दादी ने भी इस गलती को समझा था। नितिन गडकरी ने राहुल के कबूलनामे को कहा सही, लेकिन कहा आज की तुलना इमरजेंसी से करना गलत। आरएसएस पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा भारत की जय बोलने से कोई देशभक्त नहीं होता। उद्धव का आरएसएस पर आरोप, बोले स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे संघ के लोग। महाराष्ट्र के सीएम का मोदी पर भी वार, हमने खाने के लिए पूरी थाली जनता को दी, लेकिन पीएम ने खाली थाली बजवाई। चीन को लेकर भी उद्धव का बीजेपी पर हमला, कहा सड़क पर कीलें लगवाते हैं लेकिन चीन देखता है तो भाग खड़े होते हैं। उद्धव के बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, सैनिकों के शौर्य के अपमान पर माफी मांगे मुख्यमंत्री। मोटेरा ग्राउंड का नाम बदलने पर उद्धव का तंज, कहा मोदी स्टेडियम नाम रखने से अब नहीं हारेंगे मैच। पंजाब विधानसभा में उठा मुख्तार अंसारी का मामला, विपक्ष का सवाल, पंजाब का पैसा मुख्तार की सुरक्षा पर क्यों? पंजाब की जेल में बंद है माफिया डॉन, यूपी ने की है वहां की जेल में शिफ्ट करने की मांग। सीडी कांड में फंसे कर्नाटक के मंत्री रमेश जरकीहोली, एक युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप। जरकीहोली पर रेप के आरोप के बाद एक्शन की मांग, जेडीएस ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शानदार, 5 में से 4 सीटों पर जीत। चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस को मिली जीत, पिछले साल इसी इलाके में हुए थे दंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले जनादेश का सम्मान करते हैं।
यूपी में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप, आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज। आयुष पर कुछ लोगों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाने का आरोप, साले आदर्श से करवाई थी फायरिंग। गोली चलाने के आरोपी आदर्श को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांसद के बेटे आयुष की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस हत्याकांड में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक फरार, पुराना वीडियो सामने आया। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों पर धौंस जमाता था गौरव, हथियारों के साथ सामने आई तस्वीर। गौरव की फरारी से डरा हाथरस की बेटी का परिवार, फिर हमले की जताई आशंका। एमपी के खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम बदला जाएगा, पूर्व लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह पर नामकरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का दिल्ली में अणुव्रत स्थापना दिवस पर संबोधन, कहा अणुव्रत संवाद से सीखा जा सकता है संयम और अनुशासन। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल, पटना, एम्स, नागपुर, हैदराबाद और में मिल सकती है मंजूरी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के जारी किए आंकड़े, 81% प्रभावी पाई गई वैक्सीन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को कोरोना वैक्सीन का लगा पहला डोज, सैंक्यूलिम हेल्थ सेंटर में टीकाकरण। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। 2020 में लॉकडाउन में भारत में करीब 15 लाख स्कूल हुए बंद, 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर, यूनिसेफ ने दिया डेटा। 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले आए सामने, 98 मरीजों ने तोड़ा दम। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा, अब तक 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,855 नए मामले, 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से जान गंवाई। पीएम को वैक्सीन लगने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्टिफिकेट पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, मोदी पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने आयोग को चिट्ठी लिखी, कोविड वैक्सीन बनाने वालों का क्रेडिट चुराने का इल्जाम लगाया। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस पर मिर्ची पाउडर डाल फायरिंग कर बदमाशों को छुड़ाने की कोशिश, बस में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। यूपी के हरदोई में बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता ने बेटी का सर धड़ से अलग किया, कटा सिर लेकर थाने पहुंचा। मेरठ में भतीजे ने की चाची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, मारपीट का भी आरोप है। मेरठ में हॉस्पिटल में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में पथराव, वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में दलित बच्ची की हत्याकांड में खुलासा, 17 साल का आरोपी गिरफ्तार, रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद वारदात को अंजाम दिया था। बिहार के छपरा में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, शव उठाने गई पुलिस की गाड़ियों को लोगों ने निशाना बनाया। बिहार के सहरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, 1 घंटे के अंदर 2 लूट की वारदात, पुलिस को चुनौती दी। सुपौल में तेज रफ्तार बस पलटी, 3 लोगों की मौत, कई घायल। हाजीपुर में दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम, वारदात सीसीटीवी में, घुस गए थे नकाबपोश लुटेरे। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हंगामा, कल से होने वाली परीक्षा को लेकर प्रिंसिपल के चेंबर तक किया बवाल। कौशांबी में महिला को बचाने के चक्कर में आरपीएफ सिपाही की ट्रेन से टकराने से मौत, घर में मातम। जलंधर में अवैध शराब कारोबारी के घर फायरिंग और पत्थरबाजी, 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज। बिहार के बेगूसराय में तेल टैंकर मालगाड़ी हादसे की शिकार, 1 डिब्बे के 4 पहिए टूटे। कटिहार हादसे में 2 की मौत, खड़े ट्रक को पीछे से रेत से लदे ट्रक ने टक्कर मारी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया, केस दर्ज। वडोदरा में एक ही परिवार के 6 लोगों पर खुदकुशी करने की कोशिश का आरोप, 3 की मौत, जांच जारी। जालौन में रिटायर हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस के अनुसार गार्ड की खुद की गलती से गोली चली।
नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ डीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। ऑनलाइन परीक्षा के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए दबाव बनाने से अभिभावक खफा। ग्वालियर में राजस्व विभाग का कर्मचारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। आरबीआई गवर्नर ने टीकाकरण से कोविड-19 से बिगड़े आर्थिक हालातों में सुधार की जताई उम्मीद। दक्षेस वित्त गवर्नर समूह की बैठक में अनुमान लगाया। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के बाद अब दूध, फल और सब्जियों के भी दाम बढ़ने की आशंका। सप्लाई चेन के गड़बड़ाने का असर दिखेगा। कारोबारी साल 2021 में केंद्रीय टैक्स में सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 19.9%। राज्यों को टैक्स ट्रांसफर में 41% की गिरावट आई। गुरुवार को ईपीएफओ कर सकता है 2020-21 के लिए ब्याज दर का ऐलान। ब्याज दरों में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जल्द होगी जारी। किसान घर बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं नामांकन। ओरियो बिस्किट ने पार्ले बिस्किट के खिलाफ डिजाइन को लेकर मामला दर्ज कराया। दिल्ली हाई कोर्ट में 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार डिजिटल हो रहे हैं देश के किराना स्टोर। 75% दुकानदार डिजिटल स्टोर बनाने की दिशा में कर रहे हैं काम। फ्लिपकार्ट ने नए कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग स्पेस में लाने पर फोकस बढ़ाया। 20 और शहरों में ले जाएगी ग्रोसरी बिजनेस। लोग अब सॉफ्टवेयर स्टॉकरवेयर ऐप के जरिए कर रहे हैं अपनों की जासूसी। भारत में 4,627 मोबाइल यूजर्स इसका शिकार हुए। वाहन के जरिए हर महीने 5,000 ब्लू कॉलर श्रमिकों को मिला रोजगार। लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और बीपीओ जैसे सेक्टर्स में नौकरियां मिली। नमस्कार। अहमदाबाद में कल भारत इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच। भारत फिलहाल 2-1 से आगे। पिच पर सवाल उठाने वालों को कप्तान कोहली का जवाब। बोले, आप जीतने के लिए खेलते हैं या टेस्ट को 5 दिन तक खींचने के लिए। मायामी टेनिस ओपन से रॉजर फेडरर ने अपना नाम लिया वापस। 8 मार्च को कतर टेनिस टूर्नामेंट से करेंगे सर्जरी के बाद वापसी। भारत की महिला बॉक्सर मैरी कॉम को मिला बड़ा पद। इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ की चुनी गई चेयरपर्सन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।